हेलो बच्चों। चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। संचार के लिए अवांछनीय प्रभाव है। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है शोर, दूसरा है क्षीणन, तीसरा है विरूपण, चौथा है उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सामान्यतः अपन संचार व्यवस्था को समझेंगे। किसी स्रोत से उत्पन्न सूचना संकेत, ये अपने सूचना संकेत जब किसी स्रोत से उत्पन्न हुए हैं तो अपन ने इसको दिए प्रेक्षित को। प्रेक्षित प्रवर्धक का कार्य करता है। अगर अपन को सूचना संकेत को अधिक दूरी तक भेजना होगा तो ये इसको मॉड्यूलेट करने का कार्य करता है, मतलब इसकी तीव्रता को बढ़ाने का कार्य करता है। जब ये सिग्नल प्रवर्धित हो जाते हैं प्रेक्षित के द्वारा तो ये सिग्नल जाते हैं चैनल के पास। चैनल माध्यम का कार्य करता है। जब सिग्नल यहाँ पर आते हैं चैनल के पास तो कुछ अवांछनीय अवांछनीय सिग्नल इसमें अध्यारोपित हो जाते हैं, जिससे सिग्नल का निरूपण विरूपण जो होता है, मतलब इसका जो आकार आकृति जो होती है वो बदल जाती है। जिससे क्या होता है, ये सिग्नल जो होते हैं वो अभिग्राही तक अच्छी गुणवत्ता के नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब ये सिग्नल माध्यम से निकलकर अभिग्राही तक पहुंचते हैं तो अभिग्राही इन्हें वापस प्रवर्धित करता है। यहाँ पर विद्युत संकेत प्राप्त होते हैं, इसको वापस मूल संकेत में प्राप्त कर कर ये किसको दे देता है, अपन के उपयोगकर्ता को, या इसको अपन बोल सकते हैं गंतव्य स्थान तक इसको वापस पहुंचा देता है। इस तरह की जो व्यवस्था होती है प्रेक्षित से अभिग्राही तक संचार को भेजने की, इसी को अपन बोलते हैं संचार व्यवस्था। सूचना संकेत को अगर अपन यहाँ पर भेजना हो गंतव्य स्थान तक तो इस तरीके से अपन युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रयोग करते हैं। प्रवर्धक मतलब मॉड्यूलेशन होता है प्रेक्षित की तरफ, और अभिग्राही की तरफ होता है वी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है वाक तरंगों को अध्यारोपित करना मूल संकेत में, और मूल संकेत को अलग करना वाक तरंग से, इसको बोलते हैं वी मॉड्यूलेशन। अब देखिए यहाँ पर अपने प्रश्न के हल पर चलते हैं और देखते हैं अपन को क्या बोला गया है। संचार में अवांछनीय प्रभाव है शोर। जब चैनल में अपने सिग्नल आता है तब यहाँ पर अवांछनीय सिग्नल जिसे अपन शोर बोलते हैं ये यहाँ पर अध्यारोपित हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है। इससे जो सिग्नल होता है वो क्षीण हो जाते हैं और ये उस तीव्रता के नहीं रह पाते जिसकी वजह से अपन गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि उनकी जो गुणवत्ता होती है वो गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अवांछनीय प्रभाव शोर हो गया, जो कि कहाँ पर होता है, चैनल में होता है। ये सिग्नल क्षीण हो जाते हैं प्रेक्षित से। जब यहाँ पर अपना सूचना संकेत निकला, अगर इनकी आवृत्ति कम है तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, तो ये पहले ही क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। विरूपण, इनकी जो आकृति होती है वो बिगड़ जाती है अवांछनीय सिग्नलों के कारण। अगर इनकी आकृति बिगड़ गई है तो जो गंतव्य स्थान तक अपन को सिग्नल पहुंचाने हैं वो सिग्नल अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते, इसलिए यहाँ पर इसका विरूपण भी हो जाता है। ये भी किसमें आता है, अवांछनीय प्रभाव में आता है। तो इससे अपन बोल सकते हैं बच्चों, संचार के अवांछनीय प्रभाव शोर भी होता है, क्षीण भी होता है, विरूपण भी होता है। तो सही विकल्प अपना हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए शोर और विरूपण जो होते हैं वो माध्यम में होते हैं जिसे अपन बोलते हैं चैनल, और क्षीण हो जाता है यहाँ पर प्रेक्षित की तरफ, यहाँ पर होता है क्षीण। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।